जय श्री राम दोस्तों। तो आज कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर के आपके सामने आया हूं और वीडियो बना रहा हूं। जरा गौर से सुनिएगा। यह मुद्दा जो है बहुत गहरी मुद्दा है। आज एक घटना मुझे रात में सुनने में मिला सोशल मीडिया के माध्यम से। आयांश जो बच्चा जिसके लिए पूरे बिहार ने अपनी ताकत झोंक दी उसको इलाज के लिए, वो आयांश बच्चा की मृत्यु हो गई। यह कुछ लोगों ने मतलब अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोस्ट किया कि उसकी मृत्यु हो गई है। हालांकि इसकी कोई पुख्ता ये नहीं हमें प्राप्त हुई है, इसलिए इस पे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, परंतु सूचना मिली कि वो बच्चा एक्सपायर हो गया, मर गया। अब बात आती है उसकी इलाज की, और पैसा क्यों नहीं उतना इकट्ठा हुआ। तो ये बात तो सोचनीय है ही। क्यों है ये आप भी विचार कीजिएगा। जब वह बच्चा 2021 की यह घटना है, उस समय कुछ यूट्यूबरों ने इस बच्चा को लेकर के काफ़ी वीडियो बनाए और उस वीडियो के माध्यम से लोगों तक प्रचार प्रसार किए और काफ़ी लोगों ने उसके लिए डोनेशन किया। काफ़ी लोगों ने डोनेशन किया। सभी लोगों ने भी अपने स्तर से जा कर के फ़ोटो वीडियो बना कर के हर लोग ने अपने अपने स्तर से जिसकी जितनी क्षमताएं थी उसने मतलब उसके लिए डोनेशन करवाया, जिसमें लगभग 10 करोड़ रुपए इकट्ठा किए गए थे, जिसमें कुछ ऑनलाइन थे और बहुत सारा कैश था। पूरा लगभग 10 करोड़ रुपया हुआ था। अब बात आती है कि क्यों 10 करोड़ ही क्यों इकट्ठा किया गया, जबकि ज़रूरत थी 16 करोड़ की। तो 16 करोड़ पैसा इकट्ठा क्यों नहीं हो पाया। तो बता दें कि जो भी यूट्यूबर लोग वहाँ वीडियो बना रहे थे वो कुछ समय के लिए ही बना रहे थे। उन्होंने अपना काम निकाला, वीडियो बनाई, वीडियो पे व्यू बढ़ाया, फॉलोअर बढ़ाए और वहाँ से चल दिए। उन लोगों ने बहुत ज़्यादा उस पर फोकस नहीं किया। क्यों नहीं किया भगवान जाने। दूसरी बात, हमें यह एक बात समझ में नहीं आई कि जब बच्चा की इतनी बड़ी बीमारी थी और जब इतने पैसे इकट्ठे हो गए थे तो त्वरित उसको कहीं भी किसी बड़े हॉस्पिटल में क्यों नहीं रखा गया। फिलहाल उस समय, वर्तमान समय में, उस समय की बात मैं कह रहा हूँ। हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो एम्स भी है, वहाँ भी उसको ले जा कर के डॉक्टर से इलाज करा, परमानेंट इलाज वहाँ एडमिट कराना चाहिए था। डॉक्टर अपने इलाज में रखता और रख करके वो अपने अनुसार उसका शोध करता। डॉक्टर भी अपना भाई शोध करते हैं क्या बीमारी है, कैसे है। वहाँ से नहीं होता तो ये लोग रेफ़र करते हैं दिल्ली एम्स में। दिल्ली एम्स भी इस पे ये करता है। अगर दिल्ली एम्स से नहीं होती है तो वो अपना देते हैं प्रिस्क्रिप्शन कि भाई आप इस यहाँ पे ले आइए, यहाँ पे इलाज ये होगा। परंतु ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, मुझे जहाँ तक जानकारी है। भगवान न करे किसी बच्चे के साथ इस तरह का हादसा हो, और मैं नहीं चाहता कि किसी भी बच्चे की वीडियो बना करके लोग अपना इनकम साध ले और उसकी इलाज ना हो पाए। आखिर क्यों 2021 में इस बच्चे का ये स्थिति हुआ, सामने आया, और उसके बाद 2024 हो गया, आज उसकी मृत्यु हुई है। इस दरमियान किसी ने भी उसकी वीडियो नहीं बनाया कि हाँ यह बच्चा इस स्थिति में है और यहाँ है और ये है। मैं 10 दिन पहले सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था उस बच्चे को लेकर के, और आज पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि उसका ना कोई करंट का मतलब वर्तमान का ना तो कोई फ़ोटो है, ना कुछ वीडियो है कि हाँ मृत्यु हुई कहाँ है, किस अवस्था में हुई है, पता नहीं। हो सकता है वो लोग अपने पाप को छुपाने के लिए भी इस तरह का प्रचार को फैला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। भरोसा तो मुझे है ही नहीं, मुझे नहीं, किसी को भी नहीं होगा। भाई मैंने भी डोनेट किया था उस बच्चे की इस हालत को देख करके। हम अपने कई साथियों से भी बहुत अच्छे पैसे डोनेट करवाए थे उस बच्चे के लिए। उसी बच्चे के लिए नहीं, मैं तो जिसे भी प्रॉब्लम होती है और अगर हमारे पास उसकी सूचनाएं आती है तो मैं डोनेशन करवा देता हूं, या मैं खुद भी कर देता हूं जहां तक होता है। परंतु बात आती है कि लोग उस भावनाओं के साथ खेल जाते हैं। आज उसे ही खेला गया है बिहार में। जो यूट्यूबर लोग वहाँ वीडियो बना रहे थे, उस समय स्टार्टअप किए थे,
उन सारे यूट्यूबरों का पहचान जो है, कोई मंत्री है, कोई सांसद है, कोई बहुत बड़ा बड़ा कलाकार है, किसी को हर जगह पहुंच और बहुत अच्छा संबंध है, खूब फोटो वीडियो डालते रहते हैं, मिलने जाते रहते हैं। कितने बड़े बड़े अरबपतियों के साथ बैठका है उन लोगों का। क्यों आखिर क्यों 10 करोड़ रुपए के बाद 6 करोड़ रुपए नहीं हो पाए? अरे भाई, वो उन अरबपतियों के साथ आपका बैठका था ही, केस को आप देखे ही थे, क्यों नहीं करोड़ रुपए उससे डोनेट करवा दिए? क्यों क्यों 100 रुपये कमाने वाले बेचारे 15 रुपये डोनेट किए और अरबपति रहने वाले लोग भी 1 करोड़ डोनेट नहीं किए? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्यों नहीं बिहार का स्वास्थ्य विभाग से बात करके वो उसकी जो स्वास्थ्य का जो सुविधाएं मिलनी थी सरकारी स्तर पे, वो क्यों नहीं दिला पाए? जबकि उनकी ये सारे जो संस्थाएं हैं, उनके जो संस्थाएं के लोग हैं, उनका बहुत अच्छे जगह अप्रोच है, पहुंच है, उसके बावजूद भी। तो यह एक सोचनीय विषय है। वो लोग बस, उन लोगों का काम था पैसा इकट्ठा करवाना, उस पैसे में कुछ हिस्सेदारी लेनी और ले करके निकल जानी, अपनी पहचान बनानी, अपनी पहुंच बनानी और अपनी चेहरा चमकानी। मुझे जहां तक जानकारी है, अयांश पे वीडियो बना करके कई यूट्यूबरों ने अच्छे पैसे कमाए। उसके वीडियो इतना शेयर किए गए कि उसके वीडियो शेयर से उसके फॉलोअर बढ़े, उसके व्यूअर बढ़े और उस वीडियो से उन्होंने अच्छा पैसा कमाया। जबकि उसने डोनेशन तो बिल्कुल नगण्य नहीं रखा, उसने तो किया ही नहीं। करने वाले तो लोग थे, जो उसके व्यूअर थे, वो बेचारे व्यू भी उसके बढ़ाएं और वही लोग डोनेट भी किए। यह सबसे बड़ा प्रश्न है। और आज एट ए टाइम होती है कि भाई उसकी मृत्यु हो गई, वहाँ भी इन यूट्यूबरों को जाना चाहिए, कैसे मृत्यु हुई, क्या हुई, उसकी सारी जानकारी देनी चाहिए। अगर आप अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं तो, आप श्रेय ले रहे हैं तो, अदरवाइज आप जो हैं अपनी पाप को छुपाने के लिए इस तरह का ढोंग किए हैं और ये बहुत घिनौना ढोंग है। कभी भगवान माफ़ नहीं करेंगे अगर आप उस बच्चे की भावनाएं के साथ, उस बच्चे के फैमिलियों के भावनाओं के साथ आप लोग खेले हो तो। हालांकि मैं उसके फैमिली को भी दोष दूंगा। हमें तो भरोसा ही नहीं है कि वो लोग अपने बच्चे को इस्तेमाल कर रहे थे या क्या कर रहे थे। मुझे तो भरोसा नहीं, सभी लोग ऐसे नहीं कर सकता है। मैं तो, भगवान न करे किसी के साथ इस तरह का हादसा हो, परंतु किसी के माँ बाप ऐसे तो नहीं कर सकता है। आज सभी लोग बहुत उत्साह हैं, हमारे फलना बाबू मंत्री बन गए, हम हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं। अरे भाई, तो हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं तो काहे नहीं अयांश के पास पहुंच गए थे? काहे नहीं गए थे कि भाई क्या उस बच्चे को हुआ, क्यों नहीं उसकी इलाज हुई? बहुत बड़े बड़े सांसद, विधायक, मंत्री, सरकारी तंत्र में आपका पैठ है। हाँ, आप कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम ही सरकार को गिरा रहे हैं, हम ही सरकार को बना रहे हैं। तो उन लोगों से भी मेरा प्रश्न है, वैसे लोगों से भी, कि भाई जब इतना पहुंच है तो अयांश का तो इलाज हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ इलाज? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या आप लूट रहे थे क्या? हमें तो यही लगता है। और आपकी पाप छुप नहीं सकती, ये ध्यान रखिएगा। भगवान है, वो देख रहे हैं। आप लोग जो खेल खेले हैं ना अयांश को लेकर के, ये कभी छुपने वाला नहीं है। मैं अब वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ, मैं बेतुका वीडियो नहीं बनाना चाहता। मैं इस सब चीज़ों पे मुझे खुद ये लगती है कि बताइए, एक बच्चा के साथ कंट्रोवर्सी, मतलब उसके साथ भी लोग ढोंग ढांग कर रहे हैं। कहाँ जा रहा है हमारा समाज, कहाँ जा रहा है यह बिहार? यह बहुत बड़ी सोचनीय विषय है। कहाँ जा रहा है यहाँ के यूट्यूबरों? आप लोग यूट्यूब चलाते हो और यूट्यूब पे वीडियो डालते हो और बस मजाक बना के रख दिए हो। यही धंधा बन गया है। कभी आपके लिए खेसारी भैया हो जाते हैं, कभी पवन भैया हो जाते हैं, कभी फलना भैया हो जाते हैं, कभी चिलना भैया हो जाते हैं। क्यों इन भैया ने क्यों नहीं आ करके करोड़ रुपए डोनेट कर दिए? अरबपति है ना ये लोग, क्यों नहीं 1 करोड़ आकर के दे दिए? लो 1 करोड़। अरे बिहार में अरबपति के साथ आपका बैठका होता है, फलना भैया इतना अरबपति हैं, क्यों नहीं? जबकि एक गरीब मजदूर 100 रुपया कमाता है, वो 25 रुपया डोनेट किया है। मैं बता दूं आप सभी को कि अगर उस डोनेशन में अगर सबसे बड़ा हाथ है तो उन सारे गरीब मजदूरों का हाथ है, सारे उन कम पैसे कमाने वाले लोग का हाथ है, मिडिल क्लास के लोग का हाथ है, जिसने अपने इनकम के कुछ पैसे हिस्से निकाल करके उस बच्चे के लिए डोनेट किया है। नहीं तो अगर बड़े लोग की कोई हाथ नहीं, अगर वो बड़े लोग आते
अरबपति लोग आते तो आयांश जैसे कितने बच्चों का इलाज फ्री में हो जाता, आयांश जैसे कितने बच्चों का इलाज हो जाता, परंतु ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि ये यूट्यूबर बस अपनी अपनी इनकम के लिए, अपने स्वार्थ के लिए उस बच्चे का इस्तेमाल किया है। यही सच्चाई है। और आज इसी कारण है कि वो बच्चा की मृत्यु हुई। भगवान जाने कब मृत्यु हुई है, मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूँ, हुई है क्या हुई है, क्योंकि मुझे कोई वैसा जानकारी नहीं है। और सोशल मीडिया पर बहुत लोग कुछ भी डाल देते हैं, उस पर भरोसा नहीं है, क्योंकि वो ऑथेंटिक लोग नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब उन पर भरोसा ही नहीं है। क्यों ऑथेंटिक मान ले हम किसी को जो अपना प्रोफाइल पर डाल दे? मैं नहीं मान सकता जब तक उसके लिए कोई पुख्ता सबूत के साथ नहीं पोस्ट करे। मैं इसीलिए कोई चीज़ को बेतुका पोस्ट नहीं करना चाहता हूँ। परंतु हाँ, वो 10 करोड़ रुपए का हिसाब तो आप लोगों को देना पड़ेगा कि कितने हिस्से में आप लोग बांटे हो और कौन कौन लोग बांट कर रखे हो, इसका हिसाब तो देना पड़ेगा भैया। उसमें करोड़ में कैश भी था, ऑनलाइन का तो हिसाब दोगे, कैश जो करोड़ों रुपए आए थे बोरा भर भर के, वो पैसा का क्या हुआ, हिसाब तो देना पड़ेगा भैया। तो ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। भाई लोग समझदार हैं, ज़रूर कमेंट करके अपनी विचार राय ज़रूर रखिएगा कि इस मैटर में क्या होना चाहिए था। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा और किसी पे मैं लांछन क्या लगाऊँ। भगवान है, सब देख रहे हैं, और हमें अच्छा नहीं लगता कि किसी के सहानुभूति के साथ खेला जाए। अरे मदद करो, उसके साथ खिलवाड़ मत करो। तो बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। और कमेंट में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।